आपने कभी सोचा है, जो लोग सबसे अच्छे होते हैं, जिनका दिल सबसे साफ होता है, वो ही लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या ये भगवान का अन्याय है या फिर इसमें छिपा है कोई गहरा राज? आज हम इसी गहरे सवाल से पर्दा उठाएंगे और यकीन मानिए ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। सोचिए, एक इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, हमेशा मदद करता है, घर परिवार समाज सभी के लिए जीता है, उसे ही कैंसर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन या कोई गंभीर बीमारी क्यों हो जाती है? अब हम समझते हैं इस सच को। अच्छे लोग ही क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों का दुख खुद में समेट लेते हैं। उनकी भावनाएं गहरी होती हैं, लेकिन वो रोते नहीं, टूटते नहीं, बस सहते रहते हैं। और यही संवेदनशीलता धीरे धीरे शारीरिक रोग में बदल जाती है। श्रीमद् भगवत गीता आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। जब हम खुद को भूल जाते हैं, तब हम अपनी आत्मा के शत्रु बन जाते हैं। 2. विज्ञान और वेद दोनों की पुष्टि। साइंस भी यही कहता है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस यानी मानसिक तनाव से शरीर में बीमारी, और आयुर्वेदा भी कहता है मन एवं मनुष्यनाम कारणम बंध मोक्षयोः। इमोशनल तनाव से जब शरीर थक जाता है तो बीमारी शुरू होती है। गुस्सा लिवर में, दुख फेफड़ों में, डर किडनी में, और यही बनती है बीमारी की जड़। पूर्व जन्म के कर्मों की भूमिका। श्रीमद् भागवत पुराण। यस्य पूर्वकृतं पापम व्याधि रूपेण जायेते। पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग बनकर प्रकट होते हैं। अगर आप आज अच्छे हैं फिर भी बीमार हैं, तो हो सकता है आपकी आत्मा कोई पुराना कर्ज चुका रही हो। जैसे किसान फसल बोने के बाद ही फल पाता है, वैसे ही कर्मों का फल एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलता है। महापुरुषों का उदाहरण भगवती देवी शर्मा जी, जिन्होंने हजारों महिलाओं को जगाया, कैंसर से पीड़ित रहीं, फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। बाबा आमटे, जिनका शरीर रोगों से घिरा रहा, पर उन्होंने कोड़ियों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ईश्वर उन्हें चुनता है जो सहने की शक्ति रखते हैं। उनका जीवन दीपक बन जाता है जो औरों के अंधेरे में उजाला करता है। योग वशिष्ठ, दुख ही तो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है। बीमारी सजा नहीं, आत्मा की अग्नि परीक्षा है। दर्द शरीर का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा को कैसे देखना है ये आत्मा तय करती है। साधक के स्वर में साधक जानता है ये शरीर मिट्टी है, लेकिन आत्मा का अनुभव इस पीड़ा से महान बनेगा। धीरे धीरे बीमारी हमारी सोच बदलने का माध्यम बनती है। समाधान शरीर नहीं, सोच को ठीक करो, उत्साह और दृढ़ता के साथ। भावनाओं को दबाओ मत, स्वीकार करो। योग और ध्यान को आदत बनाओ। दिन में 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालो। अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाओ। खुद को प्रेम देना सीखो। चाणक्य नीति, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं संभाल सकता, वो दूसरों को क्या संभालेगा? अंतिम संदेश, धीमी लेकिन ताकतवर आवाज। अगर आप अच्छे हैं और फिर भी बीमार हैं, तो ये कोई दंड नहीं, बल्कि ईश्वर का भरोसा है कि आप सहकर भी दूसरों को राह दिखा सकते हैं। आपका संघर्ष किसी और की प्रेरणा बन सकता है। आपका दर्द किसी और के आंसू पोंछ सकता है। तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ बीमार नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं खुद को नहीं समाज को ठीक कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं खुद को हील करूँगा।